जय यीशु। मेरे प्रिय मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे प्रभु यीशु के नाम में निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्रभु के वचनों की तारीफ कीजिए और कमेंट लिखकर हमारा प्रोत्साहन कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, जिसके कारण हम वीडियो के माध्यम से आप तक प्रभु के वचन को पहुंचा सके। आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर मुझे देख रहे हैं तो प्रभु आपके हर कार्य को सफलता में बदल दे। आइए हम योना नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद से देखेंगे। पिछले वीडियो का 7 पद का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी देखिए। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण, वचन बता रहा है कि किसके कारण हम पर यह विपत्ति पड़ी है। चिट्ठी योना नबी के नाम पर निकली थी जब उन्होंने आपस में सलाह की थी, और सलाह करने पर चिट्ठी जब उन्होंने डाली तो योना नाम के नबी के नाम पर यह चिट्ठी निकली। और अब ये लोग कहते हैं, अब हमें बता कि यह विपत्ति किसके कारण, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। और दूसरी बात है, तेरा क्या उद्यम है, तेरा क्या विषय है, क्या उद्देश्य है, तू कहां से आया है और तू किस देश और किस जाति का है। प्रियो, बहुत से बातें हैं यहाँ पर कि जब पकड़ा जाए ना व्यक्ति, जिसके कारण से विपत्ति आई हो, जिसके कारण से कुछ गलती जिसने की हो, तो उसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए जरूरी बन जाता है कि अरे हमारा माल चला गया है, हम यात्रा में जोखिम उठा रहे हैं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, और हमें पता चल गया है कि गुनाहगार व्यक्ति हमारे सामने है। अब इससे और जानकारी ली जाए कि हमें बता किसके कारण से यह विपत्ति हम पर पड़ी है और तेरा उद्यम क्या है, तेरा तू कहां से आया है, तेरा उद्यम क्या है। उद्यम का मतलब होता है उद्देश्य क्या है इस यात्रा में जाने का। और आप सोचिए कि उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसका कोई उद्यम नहीं था, वो कोई भी ऐसे कार्य के लिए नहीं जा रहा था जो दूसरे व्यक्ति जा रहे थे। दूसरे व्यक्ति अपने सामान को ले जाकर व्यापार करना चाह रहे थे, माल बेचने के लिए जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने जा रहे थे। उनके बहुत से कारण थे, पर इसके पास कोई कारण नहीं था यात्रा करने के लिए। इसलिए लोगों ने कहा, हमें बता ये विपत्ति का कारण क्या है जो हम पर पड़ी है। अब विपत्ति का कारण जानना, विपत्ति क्यों पड़ी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए पहली बात उन्होंने कही है कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है, बताओ। दूसरी बात उन्होंने कही है, तेरा उद्यम क्या है। तीसरी बात उन्होंने कही है, तू कहां से आया है। चौथी बात उन्होंने कही, तू किस देश का है। और पांचवी बात कही, तू किस जाति का है। प्रियो, सोच के देखो, सारा बायोडेटा इसके लिए बना दिया गया, ये सब पूछ लिया गया। पहली बात है कारण बताओ, दूसरी बात है तेरा उद्देश्य क्या है, तीसरी बात है कहां से आया है प्रिय, और तू किस देश का है और किस जाति का है। जाति पूछी, देश पूछा, उद्यम पूछा, कहां से आया है ये पूछा, और कारण बताओ। मेरे प्रिय, अगर यही बात आपके साथ हो जाए और आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दोगे। वो कारण जानता है, योना नबी कारण जानता है, पर आप शायद कारण की न छानबीन करते हैं, न आप जानने की कोशिश करते हैं, पर आप दुख पे दुख, कष्ट पे कष्ट उठाते चले जाते हैं। इसलिए यहां पर बताया गया कि इस विपत्ति का कारण बताओ, इस आंधी तूफान का कारण बताओ। अब तू ही बताएगा, क्योंकि चिट्ठी तेरे नाम पर निकली है। तू ही छानबीन करने पर मिला है कि गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति ही बता पाएगा, क्योंकि बिना चिंता के, बिना डर के परमेश्वर के सामने से भागकर परमेश्वर के घर से यही व्यक्ति है जो गहरी नींद में सो रहा है। बाकी सब लोग परेशान थे। सब लोगों ने मिलकर कहा, चिट्ठी डालते हैं, कोई कौन गुनाहगार है इसका पता लगाया जाए। और चिट्ठी योना के नाम पर निकलने पर पता चला है कि अब बता भाई, ये विपत्ति किसके कारण हम पर पड़ी है। क्या वो कारण तू है
या कोई और कारण है? उन्होंने पूछा, यह विपत्ति हम पर पड़ी है, इसका कारण बता। कई विपत्तियां आपके कारण लोगों पर आती हैं, कई विपत्तियां आपके कारण आपके परिवार पर आती हैं, कई विपत्तियां आपके कारण चर्च पर आती हैं, कई विपत्तियां आपके कारण पासवान पर आती हैं, कई विपत्तियां आपके कारण आपके पत्नी पर और आपके बेटे पर आती हैं, आपकी पत्नी पर आती हैं, पति पर आती हैं। फिर मैं ये कह रहा हूं कि आपके कारण, अगर आपको कारण का पता है तो आप सामने आ जाइए। और इस प्रकार से ने कहा, जब पूछा गया तो कहाँ से आया, तेरा उद्यम क्या है, तो किस जाति और किस जाति का है, पूरा बायोडेटा इसका निकाला गया और इसने इस बात को माना भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप तैयार नहीं हैं बताने के लिए कि ये विपत्ति क्यों और कैसे आई है? यूना नबी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को बताने के लिए वो तैयार है। चलो मैं अगले पद को भी ले लेता हूँ प्रिय। अगले पद में इस प्रकार से लिखा है 9 पद में, उसने कहा मैं इब्री हूँ। अपनी जाति बता दी। पहली बात उन्होंने पूछा था तेरी जाति क्या है, दूसरी बात इसने कह दिया कहा मैं इब्री हूँ। तीसरी बात हम देखते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। परमेश्वर का डर मानने वाला, गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति कह रहा है इब्री हूं, परमेश्वर का भय मानता हूं जिसने जल और थल दोनों को बनाया है। और आगे लिखा है, पढ़ते हैं, उसका भय मानता हूं। 10 पद भी पढ़ते हैं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उन्हें बता दिया था। वो डर गए थे जब इसने कहा मैं इब्री हूं, जल और थल बनाने वाले परमेश्वर का भय मानता हूं और उसके सामने से मैं भाग आया हूं, सन्मुख से भाग आया हूं, क्योंकि उसने आप उनको बता दिया था। प्रियो, अन्य जाति को फिर भी डर है, अन्य जातियां फिर भी भय मानती हैं, अन्य जातियां फिर भी इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानने वाले हैं और भय मानने के बाद भी आप भाग जाते हैं, भय मानने के बाद भी आप उसकी बात नहीं मानते हैं, तो आप भय किस बात में मानते हैं? अपने इज्जत और अपने ऐशो आराम को बनाए रखने के लिए? बस इतना कि आपको परमेश्वर काम कहे और उसको ना करे, उसको ना में आप कह दें और वो काम ना करे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये लोग डरे, अन्य जाति के लोग डरे। मैं आपको बता दूं प्रियो, बहुत से लोग हैं जो मसीह लोग पाप करते हुए नहीं डरते, गलत काम करते हुए नहीं डरते, और इस तरीके से वो अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ाते और वो पाप कर जाते हैं, क्योंकि वो भय, अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। अगर परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है तो फिर, और ये डरे हैं परमेश्वर से, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने से भाग आया है, वो डर रहे हैं और परमेश्वर का भय इन लोगों के अंदर दिखता है, लेकिन योना के अंदर जरा सा भी परमेश्वर का भय नहीं दिखता है। सिर्फ कहने वाला व्यक्ति बन गया है। कई बार आप कहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन आप पवित्र नहीं होते। आप भय मानने की बात करते हैं लेकिन आप भय नहीं मानते। आप पाप पे पाप करते चले जाते हैं और आप पाप को और आगे बढ़ावा देते रहते हैं, जिस प्रकार से योना नबी ने किया कि लोग भाड़ में जाए, परमेश्वर कहीं भी जाए, मुझे तो सोने से मतलब है, मैं तो भाग आया, मेरा काम खत्म। पर इसका काम परमेश्वर ने खत्म नहीं किया। दूसरे को परेशानी जरूर हुई इसके कारण से, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। मैं आपको ये बता दूं, इसने बताना पड़ा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जन हूं और उसके सन्मुख से भाग आया हूं, और इस कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। और वो कहते कि इसने आप उन्हें बता दिया था, और वो डर गए थे, बहुत डर गए थे। धन्य वो लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते ही, परमेश्वर के लोगों के बारे में जानते ही डर जाते हैं। पर आप परमेश्वर को मानते हुए नहीं डरते, आप परमेश्वर को जानते हुए नहीं डरते। कब डरेंगे आप परमेश्वर से? जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर पृथ्वी पर रहते हुए आप डरे नहीं, तो आप याद रखना, मरने के बाद स्वर्ग में सच्चे जीवित परमेश्वर से जरूर डरोगे, और हो सकता है वो आपका इनकार कर दे, और फिर क्या करोगे? इसलिए पवित्र भय के साथ जो कहते उसे करो, उसे करने की ठान लो,
जो परमेश्वर ने योना से कहा उसने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर करवाएगा जरूर। वो परमेश्वर है, मैं आपको बता दूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपना उद्देश्य बताना होगा, किसके कारण विपत्ति पड़ी वो बताना होगा, किस देश के हैं आप, किस जाति के हैं, सारा आपको बताना होगा। जब कई लोग आपसे पूछते हैं कि कौन सी जाति से हो आप क्रिश्चियन कम, अपनी जाति को आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, आपका अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बताता है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, बीएससी में आते हैं, कौन सी में आते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पकड़े गए हो और चिट्ठी आपके नाम पर निकली है। जब चिट्ठी आपके नाम पर निकली है तो आपको सारी बातें बताने पड़ेगी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने से भाग कर आए हैं। आप वैसे मुंह से कह रहे हैं मैं उसका भय मानता हूं, ये लोग डरेंगे क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, फिर भी जानते हैं कि भाई जो इतनी बड़ी विपत्ति ला सकता है एक व्यक्ति के कारण से, जिनमें से उनके कोई भी यात्री कोई गुनाहगार नहीं था, भाड़ा देकर परमेश्वर के सामने से भागने वाला व्यक्ति ही गुनाहगार था। आपको कई बार अपने जीवन में छानबीन करनी होगी कि मैं कहीं परमेश्वर के लिए परमेश्वर का गुनाहगार तो नहीं हूं और अपने परिवार पर, अपने रोजगार पर श्राप ले आया हूं, मेरी सैलरी पर श्राप आ गया है, मेरे घर पर श्राप आ गया, क्योंकि मैं परमेश्वर का गुनाहगार हूं। अपने रोजगार को बचाना है तो परमेश्वर का गुनाहगार नहीं बनना है, परमेश्वर के लिए खड़ा होना है और गहरी नींद से बाहर आना है। और उन लोगों को जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ गलती की है, अगर आपका पासवान पूछता है कहाँ गलती की है, कहाँ मिस्टेक है, आपको बताना है, उठकर बताना है। आप कौन सी जाति के, कहाँ के लोग आपसे पूछेंगे प्रियो, फिर आप बताने में मजबूर हो जाओगे और आपको बताना पड़ेगा। वो डर जाएंगे परमेश्वर से, लेकिन आपको भी डरना चाहिए, आप डरते नहीं हैं। तो यहाँ पर इस वचन का मैं अंत करता हूँ कि आपसे बहुत सी बातें पूछी जाएंगी और आप जब फंसोगे तब आपसे पूछी जाएगी। आप फंसने से पहले अपनी बात को परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर के सन्मुख से कभी ना भागें और फिर से वापस लौट आएं। प्रभु इन वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।